नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपके लिए HPGK के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर ज़रूर मुझसे पहले मार्क कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, लाहौल का पहला नेगी जिसे ब्रिटिश सरकार ने राजस्व संग्रह के लिए नियुक्त किया था, यानी कि फर्स्ट नेगी ऑफ लाहौल अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए किसे पहला नेगी अपॉइंट किया गया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे। आपने सही आंसर मेरे आंसर बताने से पहले मार्क करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बालीराम। ठीक है, लास्ट में अपना स्कोर भी हमें ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, किन्नौर जिले की कौन सी घाटी कई दर्रों के माध्यम से गढ़वाल से जुड़ी है? यानी कि आपको किन्नौर जिले की ऐसी वैली के बारे में बताना है, घाटी के बारे में बताना है जो गढ़वाल रीजन से जुड़ी हुई है। गढ़वाल आपको पता है उत्तराखंड में पड़ता है, तो गढ़वाल रीजन से कौन सी वाली घाटी जुड़ी हुई है? 4 ऑप्शन आपके पास दे के रखे हुए हैं। इसमें से जो आपके क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, बसपा वैली। बसपा वैली ऑफ किन्नौर गढ़वाल रीजन से जुड़ती है थ्रू सेवरल पासेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो लगभग 1200 किलोमीटर लंबी है, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 6100 वर्ग किलोमीटर है और इसमें से 7500 वर्ग किलोमीटर हिमाचल में है। यानी कि ये टोटल आपके पास कैचमेंट एरिया दे के रखा हुआ है और ये हिमाचल में कितना कैचमेंट एरिया है वो दे के रखा हुआ है और ये टोटल लेंथ दे के रखी हुई है। ध्यान रखना, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये टोटल लेंथ दे के रखी हुई है। तो आपके पास 4 नदियों के ऑप्शन है, चिनाब, रावी, सतलुज एंड ब्यास। सही ऑप्शन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है रिवर चिनाब। चिनाब नदी की बात करें तो ये लाहौल स्पीति के चंद्रभागा से निकलती है और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कह रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिल स्टेट ऑफ वेस्टर्न हिमालय बिलीव टू फाउंडेड बाय प्रद्युमन। यानी कि पश्चिमी हिमालय में सबसे पुरानी पहाड़ी राज्यों में से कौन सा है जिसे प्रद्युमन ने स्थापित किया है? ठीक है, प्रद्युमन ने कौन सी रियासत को स्थापित किया है? तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, बुशहर, जुब्बल, धामी एंड कोटी। तो प्रद्युमन, ये तो क्वेश्चन वैसे भी बहुत बेसिक है, पूछा जाता है हर बार। प्रद्युमन ने किसकी स्थापना करी है? इसने बुशहर रियासत की स्थापना करी है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य तीर्थन सेंज और जीवा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों से मिलकर बना है? कौन सा ऐसा नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो इस एरिया में लाया करती है? तीर्थन सेंज और जीवा रिवर, ये जगह जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ती है, तो वो जो नेशनल पार्क या सेंचुरी होने वाली वो भी कुल्लू में होने वाली है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास दे के रखा है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क आपका, एक सेकेंड, पिन वैली नेशनल पार्क आपका लाहौल एंड स्पीति में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो ये कुल्लू में है और ये हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो ये आपके सिरमौर में है और ये हिमाचल का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। तो यहाँ रूपी भावा की बात करें तो ये आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि तीर्थन सेंज और जीवा रिवर के पास वाला एरिया कौन सा आएगा? तो ये आएगा आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो हिमाचल का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में सिचुएटेड है। तो आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जलंधर डिवीजन के कमिश्नर का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय कौन सा स्थान था? जलंधर डिवीजन के कमिश्नर का। तो इसका आंसर आप लगाएंगे और इसका आंसर रहने वाला है धर्मशाला। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है धर्मशाला। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा
7 क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सा दर्रा है जहां पर जास्कर, लद्दाख और स्पीति और लाहौल की सड़कें मिलती हैं। ये है आपके पास पासेस के नाम देके रखे हुए हैं, लेकिन आपको उस पास का नाम बताना है जहाँ पे जास्कर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल की सड़कें मिलती हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है बारालाचा पास। ये लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है और यहाँ पे ये सारे जो रास्ते हैं इन सभी जगह के मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहने वाला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है। अभी तक नया सेंसस आया नहीं है, तो 2011 के सेंसस से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे अनुसूचित जाति पूछा गया है जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। तो ये है आपकी 17,29,252, 17,29,252, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में नहीं बना है। इसको जब भी कोई नहीं जैसा वर्ड लिखा हो तो उसको अंडरलाइन कर लिया करें। यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो आपने नहीं बताना है। ऑप्शन देखें ध्यान से, ज्वालामुखी टेम्पल कांगड़ा का, हिडिंबा देवी, शुंग महेश्वर और त्रिपुरा सुंदरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा, क्योंकि ज्वालामुखी टेम्पल आपके डोम स्टाइल में बना हुआ है। पैगोडा स्टाइल में कौन सा नहीं बना हुआ है वो है ज्वालामुखी, बाकी सारे ही टेम्पल पैगोडा स्टाइल में बने हुए टेम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। पूछा जा रहा है कांगड़ा चित्रकला शैली का पूर्ण विकास किस शासक के संरक्षण में हुआ था। यानी कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग किसके अंदर फुल फ्लेज्ड डेवलप हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास देके रखे हुए हैं। तो कांगड़ा चित्रकला ने जिसके टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पीक पकड़ी है वो है महाराजा संसार चंद के समय पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है निम्न में से हिमाचल प्रदेश के शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने हिमाचल प्रदेश की शिक्षा के विकास में योगदान दिया है। ऑप्शन है आपके पास पंडित रामशरण, एनसी मेहता, प्रताप सिंह नेगी। आई थिंक एक ऑप्शन और होगा, वो भी देख लेते हैं। सत्यानंद स्टोक्स आपके पास अगला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर, कहाँ गया पेन हमारा, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, एनसी मेहता। ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 का, एनसी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, चंबा राज्य जो कुछ समय तक प्रशासकों के परिषद के अधीन रहा उसमें बालिग होने पर कौन शासक बना। तो 4 ऑप्शन आपके पास देके रखे हैं, लक्ष्मण सिंह, राम सिंह, भूरी सिंह और टिक्काराम सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण सिंह। थैंक यू सो मच। कनेक्ट कीजिएगा ऐसी ही और वीडियोस के लिए।